गतिविधियां प्रारंभ की है तो उसमें हमारा आहुति हमारी रहनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इस तरह नदी, पर्यावरण और जंगल के प्रति सोच है, इसीलिए हम लोग से फसल हो गया था और अब तो अकाल नहीं है, लेकिन फसल का अच्छा बीड़ आ गया इसलिए कुछ फसल हो रही है, नहीं तो खेती का जबरदस्त नुकसान हुआ है, स्वास्थ्य का जबरदस्त नुकसान हुआ है, पर्यावरण का जबरदस्त नुकसान हुआ है। औरंगाबाद में पर्यावरण में हो रहे ह्रास और इसे संरक्षित कैसे किया जाए, साथ ही साथ जन जागरूकता के माध्यम से इस ओर लोगों को जोड़ने के लिए एक यात्रा निकल पड़ी है। जी हां, अदरी बचाओ आंदोलन का दूसरे दिन का यात्रा मलहरा ग्राम से प्रारंभ होते हुए सूही जीवा बीघा ग्राम में समापन हुआ इसका। और इस यात्रा के दौरान ग्रामीण वासियों ने कहा कि आज हम सब अपनी खेती बाड़ी करने के लिए पानी के लिए मोहताज हो गए हैं। एक ऐसा वह समय था जब हम 15 से 20 फीट पर पानी प्राप्त कर अपनी खेती बाड़ी करते थे। अब 300 से 400 फीट पर भी पानी मिलना ईश्वर से भेंट करने के बराबर है। इधर कार्यक्रम के संयोजक अनिल सिंह ने बताया कि ये आंदोलन के प्रति जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का एक बुद्धिजीवों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, निश्चित रूप में ये आंदोलन हम लोग का सफल होगा। हमने पहले ही आंदोलन में लोगों से अपील की है कि हम अपने पानी लेकर रहेंगे और सभी लोग इसके प्रति संकल्पित हैं। 24 दिसंबर को एकजुट होकर सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी लोग मिलकर आह्वान करेंगे। यदि हम सभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले पीढ़ियों में हम सबको माफ़ नहीं करेगी। वो भी समय था जब हमारी नदियाँ पूरी तरह निर्मल पानी की तरह धारा में प्रवाहित होती थी। आज के समय में नदियों के धार में कूड़ा कचरा देखने को मिलता है, जिस पानी को जानवर तक पीना पसंद नहीं करते और ना ही वो उनके लिए सुरक्षित होता है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और इसका शुभारंभ करके आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और पर्यावरणविदों का बात कम इस देश में सुना जाता है। उपभोक्तावादी माहौल में पर्यावरण की चिंता किसी को नहीं है और इस दिशा में अगर आप लोग चिंता किए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। नदी रहा ही नहीं, बिहार की नदियां तो नाला हो गई है, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बचा तो पारितंत्र ही प्रभावित हो जाएगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का बहुत सफल प्रयास है और ईश्वर से मेरी विनती है कि आप लोग सफल होंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामना है इस कार्य के लिए। व्यवस्था के दृष्टिकोण से फिर बात भी करेंगे, नंबर भी यहाँ हम सब लोगों ने। मैं तो बहुत ही अभिभूत हूँ और बात यह है कि पहली बार हम लोग संपर्क कर रहे हैं और हम लोग ने नहीं सोचा था कि ये कटनी का समय है, बुआई रबी का हो रही है। अक्सर हाँ मैंने देखा है कि दोपहर में जब हम लोग आ रहे हैं, ठंड का मौसम है, लोग नहीं रहते हैं, लेकिन संपर्क किया। यदि गतिविधियां प्रारंभ की है तो उसमें हमारा आहुति हमारी रहनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है इस भ्रमण में। क्या लग रहा है आपको यात्रा का जो मकसद है, लोग समझ रहे इस बात को? हाँ, मतलब कि अपेक्षा से अधिक इसमें समझदारी तो खैर मूल रूप से हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि गांव-गांव जाके हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई फिक्स आइडिया नहीं है कि तकनीकी रूप से ये चीज़ होनी चाहिए, ये किताबों में लिखी हुई सारी चीज़ें। लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जिस तरीके के बिंब दे रहे हैं लोग, जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, जिस तरीके का अनुभव वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे ये विश्वास नहीं था कि इस नदी ने अकाल के समय उपज दी है, ऐसी परिस्थितियों में उपज दी है। ये बात ऐसे नहीं आता। तो ये हम सीख रहे हैं और जो चीज़ें आ रही हैं इसको जब हम डॉक्यूमेंट करेंगे और जब हम रखेंगे सामने तो मुझे निश्चित विश्वास है कि सरकार को भी ये बात समझ में आएगी कि कर क्या रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप ये सुनिश्चित करेंगे, पलायन का दंश ये क्षेत्र झेल रहा है और पलायन को बचाना है तो उसमें नदियों को बचाना पड़ेगा। गाँव के सारे लोग इसमें अदरी नदी बचाओ में मुझे उम्मीद है और सारे लोग दिख रहे हैं कि पूरे गांव के लोग इसमें समर्थन में हैं और अदरी नदी को बचाना बहुत ज़रूरी है। इससे सबसे बड़ी समस्या तो मैंने अपनी ही आंखों से देखा है, इतनी कम उम्र में
कि यहाँ बालू मिल जाती थी, हम लोगों को पानी मिल जाती थी। तो सारे पानी अब छठ में स्नान करने के लिए, जानवरों को पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बची हुई है। अगर ऐसे कार्य कर रहे हैं तो इसमें मैं भी अपना और मेरे गांव के जो मेरे मित्र लोग हैं उन लोग भी अच्छे तरीके से योगदान देंगे। देखिए, अदरी प्राय मृत हो चुकी और जब मृत हो गया तो अनिल बाबू के दिमाग में आया इसको साफ किया जाए। तो हम लोग नदी, पर्यावरण और जंगल के प्रति सोच है, इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को छेड़े। अदरी नदी बचाओ यात्रा के दौरान हम लोग गांव के लोगों से संवाद कर रहे हैं जो अदरी नदी के तट पर बसे हुए हैं। हम लोगों की एक धारा है जो अदरी नदी के किनारे पूरा बासीगत है, औरंगाबाद नगर सहित वो सब हम लोग एक अपने आप को गोतिया मानते हैं, अदरी पुत्र मानते हैं अपने आप को। अदरी जो है पुनपुन में मिलती है इसी जिले में, और पुनपुन जाकर गंगा जी में मिलती है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से अदरी को भी कुछ मिलना चाहिए और अदरी अविरल बहे, निर्मल बहे, इसमें हम सबकी राय एक जैसी बन रही है। यही काम हम लोग कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को कैसा समर्थन मिल रहा है? क्षेत्रवासियों का बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। क्षेत्रवासी जो है सो लगातार इसमें अपना राय दे रहे हैं, वो लोग अपनी विपदा बता रहे हैं। और अदरी नदी को बचपन में उन्होंने कैसा देखा था, 66 और 67 के अकाल में भी यहाँ पर अदरी नदी के भरोसे फसल हो गया था। और अब तो अकाल नहीं है, लेकिन फसल का अच्छा बीड़ आ गया इसलिए कुछ फसल हो रही है, नहीं तो खेती का जबरदस्त नुकसान हुआ है, स्वास्थ्य का जबरदस्त नुकसान हुआ है, पर्यावरण का जबरदस्त नुकसान हुआ है। क्या अपील कर रहे हैं क्षेत्रवासियों से? क्षेत्रवासियों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि अदरी नदी में जो कूड़ा कचरा है उसका निस्तारण ठीक ठाक से हो। अपने स्तर से भी, सरकारी तंत्र में भी जो लोगों को विश्वास जताए हैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी, और इसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इसके जो अधिकारी हैं, उनके माध्यम से भी नाला गंदा न बहे और सूखा कचरा नदी में ना फेंका जाए, इसका निवेदन दोनों तरफ से कर रहे हैं। इसके लिए और क्या आयोजन होने वाला है? 24 तारीख को इसके लिए हम लोग सारे अदरी किनारे अदरी पुत्र हम लोग औरंगाबाद सूर्य मंदिर घाट पर जुटेंगे। वहाँ विशाल जनसभा होगी, सारे जगह का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। उस डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग पढ़कर आम जनों में बीच में सुनाएंगे और उसके बाद समाज की सहमति लेकर आगे के अधिकारियों के पास अग्रसारित करेंगे। वहाँ से अगर समाज हम लोग की समस्या का निराकरण हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो उसके बाद आंदोलन तो तय है। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर, भारतवर्ष, औरंगाबाद।